ग्रैनुलर सॉइल। सो ग्रैनुलर सॉइल के लिए बात करें अब मान लो ये तुम्हारी सीड पाइल वॉल है, इसकी थिकनेस बहुत छोटी सी है, या मैं एक लाइन थी, लाइन ही मान लेता हूँ सीधे। ठीक है, सो ये हमारी सीड पाइल वॉल है मान लेते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा सपोज करो ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे सपोज करते हैं हम, ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है, यहाँ ग्राउंड लेवल है। और मान लेता हूँ जो बेस है वो इस साइड है, दैट इज योर, उस बेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सीड पाइल वॉल, उसे हम कहते हैं ड्रेज लाइन। सो दिस इज योर ड्रेज लाइन। अब आगे से ड्रेज लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, इसको मैं डीएल लिख दूंगा, एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल जीएल। अब समझ में हाँ, ये भी मान लेते हैं कुछ और जो जो पॉइंट्स हमें यहाँ दिखने मार्कअप करने होंगे उनको ही मार्क कर देता हूँ। दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ये हाइट तुम्हारी एच है, ये तुम्हें गिवन होगी, ये तुम्हें पता होगी पहले से। हमें ये हाइट निकालनी है नीचे वाली, कि कितना इम्बेड हुआ है नीचे की ओर, कितना इम्बेडमेंट हमें प्रोवाइड करना होगा, ये हमें निकालना है। सो दिस हाइट इज मान लेता हूँ मैं डी है, यही हमारा अभी निकालना है कि ये डी कितना होगा। Okay. तो अब सपोज करो होगा क्या, जब ये इधर से लोड लगाएगा, इधर से तुम्हारा क्या पड़ेगा, जो भी तुम्हारी सॉइल है वो क्या करेगी, इधर से प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ध्यान रखना इस जगह पे सॉइल है तुम्हारी, इधर सॉइल है, और इधर नीचे भी सॉइल है तुम्हारी। सॉइल कोई किसी भी तरह से हो सकती है, डिपेंडिंग जो भी कंडीशन दे रखा होगा। तो सपोज करो जब इधर से ये लोड लगेगा, इस पाइल के ऊपर इधर से जब ये लोड लगेगा, तो क्या होगा, ये पाइल रोटेट करेगी, ये पाइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। और मैं मानता हूं जब रोटेट करेगी तो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा वो मैं मानता हूं ड्रेज लाइन के थोड़ा सा नीचे मान लेता हूँ। वो कहाँ करेगी वो हम निकाल लेंगे कितना नीचे करेगी। तो मैं मानता हूँ ये जो तुम्हारी रेड कलर वाली लाइन थी, इसको मैं थिकनेस थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, और ये अब रोटेट हो गई, और रोटेट होकर थोड़ा सा इधर की ओर आ गई। ठीक है, ओके। और ये मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर ये रोटेट हुई, वो पॉइंट सपोज करो, ये मान लो ये पॉइंट जो तुम्हारा है, इस पॉइंट को भी मार्कअप कर लेता हूँ मैं ब्लू लाइन से। सपोज करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसने तुम्हारा जिस पॉइंट के बोर्ड ये रोटेट हो गई है, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ तुम्हारा पॉइंट ओ। ठीक, अब बताओ, अब समझ और ये मान लेते हैं ड्रेड लाइन से तुम्हारा जो इसकी डिस्टेंस है, ड्रेड लाइन से जो इसकी डिस्टेंस है वो मान लो तुम्हारी ए है। ये ड्रेड लाइन, इसको डॉटेड करना है मुझे, डॉटेड। So this distance is your, this distance is your small, this distance is your small। अब समझ में ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा है, जो सीड पाइल है अवे फ्रॉम, और मैं, हाँ वो एक चीज और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जोन 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 डिवाइड करता हूँ। तो देखो मेरे जोन कौन कौन से हैं, मैं इसको फर्स्ट जोन मानता हूँ अपना, इसको मैं अपना फर्स्ट जोन मान लेता हूँ, इसको मैं अपना सेकंड जोन मान लेता हूँ, इसको मैं अपना थर्ड जोन मान लेता हूँ, इसको मैं अपना फोर्थ जोन, इसको मैं अपना फोर्थ जोन। अब देखो टिल ओ, ओ के ऊपर, टिल ओ, ओ के ऊपर देखना, ओ के ऊपर तक क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। टी ओ के ऊपर तक जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा अवे फ्रॉम द सॉइल जा रहा है, अवे फ्रॉम द बैकफील्ड जा रहा है। इसका मतलब ये किस स्टेज में है, एक्टिव या पैसिव, बताओ ये किस स्टेज में आएगा, एक्टिव या पैसिव, ये किस स्टेज में होगा, जोन ए।
ये किस स्टेज में आएगा, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, राइट। सो ये वाला मैंने मान लिया एक्टिव स्टेज पे, जैसे मैंने बताया दिस इज इन एक्टिव स्टेज। नाउ अब टू में देखो ये क्या हो रहा है, टू वर्ड्स हो रहा है, तो ये स्टेज तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला तुम्हारा स्टेज इस बार हो जाएगा, ये तुम्हारा पैसिव हो जाएगा। कोई डाउट? दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव। सिमिलरली इसके नीचे वाला कैसा हो जाएगा, ये भी देखो, इस वाले केस में ये किधर की ओर जा रहा है, टू वर्ड्स, तो ये वाला तुम्हारा पैसिव और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देखो इस वाले में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द सॉइल जा रहा है। कोई दिक्कत एक्टिव पैसिव में? ठीक है, तो ये मैंने एक्टिव पैसिव यहाँ पे मार्क करके तुमको बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा एम क्या है, हमें डिजाइन करना है डेप्थ डी के लिए। तो देखो ये प्रेशर डायग्राम अब कैसे बनाएंगे, अब हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। चलो प्रेशर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्टिव प्रेशर डायग्राम। सबसे पहले मैं एक्टिव प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा तुम्हारा। सो ये डायग्राम बनाने में सबसे ज़्यादा समय जाता है। चलो कोई सो ये था हमारा, ये है हमारी सीट पाइल वॉल, और ये ब्लैक वाली ड्रेज लाइन को मैं आगे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने ड्रेज लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया, और ये तुम्हारा वो पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हुआ था वो पॉइंट भी मैंने आगे लिया है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, पूरे जोन ए में अगर हम यहाँ देखें टिल पॉइंट ओ, इस पूरे जोन में सॉइल हमारी कैसी है, एक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा ट्रायंगुलर वेरिएशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन विल कम, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन विल कम। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सो इसका अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करूं, टिल ड्रेड्ज लाइन, टिल ड्रेड्ज लाइन में बात करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं सॉइल की डेंसिटी गामा मान लेता हूं, अगर वाटर होगा तो गामा डैश आ जाएगा, अगर नहीं वाटर होगा तो गामा मान लेते हैं, जो भी है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे तुम्हारा कितना होगा, इस पॉइंट पे तुम्हारा एक्टिव प्रेशर होगा तुम्हारा के ए गामा इंटू एच। कोई दिक्कत? राइट, ठीक है, के गामा इंटू एच। और जब हम अब इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे क्या आएंगे, तो एच पहले से था, ए और जुड़ जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, के गामा इंटू एच प्लस ए, के गामा इंटू एच प्लस। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली देख, अब मैं इधर का भी प्लॉट कर देता हूँ तुम्हारा, इधर की ओर प्लॉट करें तो मैं तुम्हारा, हाँ ठीक है, ब्लू कलर से ही एक्टिव को शो करता हूँ। सो चलो इधर से चलेंगे ऐसे, ये थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से जाएगा, ऊपर डॉटेड दिखा दो, ये ऐसे रहेगा, राइट। सो ये तुम्हारा यहाँ पे भी आ गया एक्टिव प्रेशर डायग्राम। ये हो गया जोन 3 में, और जोन 1 का तुम्हारा जो एक्टिव प्रेशर डायग्राम था वो हमने बना दिया। सो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुम्हारा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट में इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के गामा इंटू डिस्टेंस ए। ओके, एंड एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, डेज लाइन के नीचे डी है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा तुम्हारा के गामा इंटू डी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये कौन सा डायग्राम है मेरा, ये है मेरा एक्टिव प्रेशर डायग्राम। इसकी फोटो अपने फोन में ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं इस स्लाइड को हटाऊंगा, तो तुम्हें वहां पे क्लियर रहे। फोटो ले लिया? ओके,
मैं इधर वाले को भी थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे की ओर, अगर चाहूँ तो इसको भी नीचे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, है नहीं बट अगर यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इस पॉइंट पे आ जाएगा के गामा इंटू एच और प्लस डी आ जाएगा। सो दिस इज योर एक्टिव प्रेशर डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर सीट पाइल इन ग्रैनुलर सोइल। आगे बढ़ते आगे बढ़ते मैं डायग्राम यहाँ से हटाता हूँ। नहीं, रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन, इट इज आफ्टर रोटेशन ओनली। जब भी प्रेशर लग रहा है वो रोटेशन के बाद है, बट हम क्या मतलब प्रेशर लगा रहे हैं तो अभी ये रोटेशन के अबाउट सब कुछ को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तभी तो, रोटेशन जब होगा तभी तो ये एक्टिव स्टेज में आएगा, ये प्रेशर लगाएगा तभी तो एक्टिव स्टेज में जाएगा। तो हमें ये देखना है ये रोटेशन ना हो, हमारा टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो इस पॉइंट के अबाउट इम्बेडमेंट इतना हो कि ये रोटेशन इतना ना हो कि ये टॉपल कर जाए। तो हम इसी चीज के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। सो अब हम बनाते हैं पैसिव प्रेशर डायग्राम। सो नाउ पैसिव प्रेशर, सो पैसिव प्रेशर हमारा जोन 2 है और जोन 4 है। सो वापस बनाते हैं, ब्लैक लाइन को हमने खींच लिया इधर से, दिस इज आवर ड्रेज लाइन एंड दिस इज द पॉइंट एट विच रोटेशन है जाकर। नाउ नाउ वी कैन सी, अब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल में जो ये पैसिव प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है बैकफिल से आने वाले प्रेशर को। तो इसका मतलब जो पैसिव कोफिशिएंट होगा केपी, वो तुम्हारा क्या होगा, के से बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये केपी जो है तुम्हारा, ये केपी जो है इन कंपेरिजन टू के बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जो पैसिव प्रेशर डायग्राम बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा तुम्हारा, इन कंपेरिजन टू एक्टिव स्टेट ज्यादा होगा। सो उस चीज को मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये ऊपर से तो पोस्ट डॉटेड रहेगा, इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ। टिल दिस पॉइंट तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक तो हमारा क्या था, एक्टिव स्टेट था। इसके नीचे से हमारा पैसिव स्टेट चालू हुआ, क्योंकि देखो जोन 4 तुम्हारा इसके नीचे है। सो जोन 4 अब इसके नीचे से हम प्लॉट कर सकते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एक्टिव स्टेट। सो दिस विल बी योर pressure from this side, this will be your pressure from this side। okay. अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा कितना, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा केपी गामा इन द ब्रैकेट एच प्लस, और इस पॉइंट पे हो जाएगा केपी केपी गामा एच प्लस। दिस विल बी योर पैसिव प्रेशर डायग्राम फॉर जोन 4। अब बात करते हैं जोन 2 में। सो जोन 2 के लिए चलते हैं। सो जोन 2 में देखो इस पॉइंट के ऊपर कोई सॉइल नहीं है। सो यहाँ ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आएगा, फिर डॉटेड लाइन चलते हैं नीचे तक, हम इसको भी प्लॉट कर लेंगे। सेम स्लोप पे, ठीक है। सो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, प्रेशर को भी मार्क कर दो यहाँ से। सो दिस इज योर प्रेशर डायग्राम इन जोन 2, दिस इज द प्रेशर डायग्राम इन जोन 2। सो मेंशनिंग है दिस पॉइंट विल बी जीरो एंड इस पॉइंट पे तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा केपी
गामा इंटू ए, और ये नीचे वाला अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा के पी गामा इंटू डी। सो दिस इज योर पैसिव प्रेशर डायग्राम। ये तुम्हारा क्या हो गया, इस क्या कहते हैं कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल के लिए पैसिव प्रेशर डायग्राम हो गया। बट हमें जो डिजाइनिंग करनी है हम किसके लिए करेंगे, हम नेट के लिए, क्योंकि हमें नेट नेट भी निकालना है, तो हमें नेट डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा इसके लिए। सो नेट डायग्राम प्लॉट करते हैं इसके लिए, नेट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो इसकी भी फोटो ले लो, फिर हम सीधे नेट डायग्राम देखें, नेट प्रेशर डायग्राम से ही हम सारा डेरिवेशन करेंगे। ये मैं पूरी चीज़ हटा दूंगा, ये दो, ये फोटो भी ले लो, इसको तुम्हारे माइंड में रहेगी, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ले लिया। ओके, ठीक है। सो अब मैं बनाता हूँ नेट प्रेशर डायग्राम। इस साइड पे मैं नेट प्रेशर डायग्राम बना दूंगा, दूसरे साइड से मैं डेरिवेशन करूँगा। सो ये मेरी सीट पाइल वॉल थी, और ऊपर तुम्हारा यहाँ पर कहीं पे ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल था। सॉरी, ग्राउंड लेवल को मैंने ब्लैक कलर से नहीं दिखाया, लाइट ब्लैक किया है, तो इसको वो कर दिया। दिस वॉज आवर ड्रेज लाइन, यहाँ पे हमारा ड्रेज लाइन था, ये मेरा ड्रेज लाइन है, राइट। और मैंने ब्लू कलर से दिखाया है तुम्हारा वो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा था। दिस इज द पॉइंट वेयर रोटेशन इज हैपनिंग। टिल ड्रेज लाइन, टिल ड्रेज लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेज लाइन तक, इस पॉइंट तक, ये मैंने डीएल इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे, दिस इज डीएल एंड दिस इज डीएल। तो देखो इस जोन में, यहाँ पे जो जोन है इस लाइन के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर तक क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्रेशर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे तो एक्टिव प्रेशर लगा देता हूँ सीधे सीधे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मैं ब्लू कलर से तुम्हारा एक्टिव प्रेशर को दिखा रहा हूँ, एक्टिव प्रेशर को मैंने यहाँ तक ब्लू लाइन से दिखा, ठीक। सो ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्टिव प्रेशर मैंने यहाँ तक का प्लॉट कर, मैग्नीट्यूड इसके बाद मार्क। अब देखना, अब ध्यान समझना, देखना ड्रेज लाइन के नीचे, ड्रेज लाइन के नीचे अगर तुम ध्यान से, अगर आप पिछला वाला डायग्राम देखोगे, ड्रेज लाइन के नीचे देखो क्या हो रहा है। ड्रेज लाइन के नीचे, यहां से नीचे की ओर क्या आ रहा है, तुम्हारा एक पैसिव प्रेशर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव है, इधर कुछ नहीं, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू होगी। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू होगी। और एक पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट पैसिव प्रेशर और एक्टिव प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट क्या है, इन कंपेरिजन टू एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर आ जाएगा। इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बताओ मुझे, जो मैंने बोला इस चीज में कोई डाउट है कि होगा क्या, सिंस केपी की वैल्यू के से बहुत ज्यादा है, और जोन टू तुम्हारा बेसिकली क्या है, जोन टू में तुम्हारा पैसिव प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो हुआ क्या, हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगा, वो वैल्यू तुम्हें क्या कहते हैं उसको, हमें वो जीरो आएगा, क्योंकि घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, फिर एक पॉइंट पे जीरो होगा, और फिर पैसिव प्रेशर का वो आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ उसमें। ठीक है, सो मैं प्लॉट करता हूँ, फर्दर डायग्राम को प्लॉट करता हूँ कलर चेंज करके, ताकि तुम डिस्टिंग्विश भी कर सको। सो मान लेते हैं ये हो गया अभी प्रेशर डायग्राम यहाँ से कट। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का मैं मार्क कर दूं, ये मैग्नीट्यूड कितना था, सो दिस वाज योर के, कलर चेंज रखते हैं, ग्रीन कलर यूज करते हैं, ठीक है। दिस वाज ए, के ए गामा इंटू एच, और ये वैल्यू यहाँ से घटनी शुरू हुई, इस पॉइंट पे आके जीरो हो गई। अब जब जीरो हो गई, अब क्या होगा, सिमिलरली देखना, यहाँ से भी क्या कहानी हो रही है, इस जोन के नीचे इधर की ओर एक्टिव प्रेशर है, इधर की ओर पैसिव प्रेशर है, बट हमें पता है पैसिव जोन ज्यादा है, तो क्या होगा, फिर ये वैल्यू घटनी शुरू होगी, फिर इधर से बढ़ेगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी जाके, फिर बढ़ के यहाँ, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा इसके नीचे भी। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट कौन सा था, इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये वो पॉइंट था जहां पर रोटेशन हुआ है, दैट वाज पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए,
दिस वाज अ पॉइंट जिसको मैंने क्या माना हुआ है, ओ पॉइंट माना हुआ है, ठीक है। तो ओ पॉइंट के इधर तुम्हारा एक्टिव स्टेज था, इधर की ओर पैसिव स्टेज था, तो सेम वही कहानी होगी कि ये वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, फिर क्या होगा, एक समय पे जीरो आएगी और फिर क्या हो जाएगी, पैसिव में बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत उसमें? प्लॉट कर दूं मैं इसको? सो और सिंस केपी की वैल्यू ज्यादा है तो ये मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इसके इस वाले ट्रायंगल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो ये होगा तुम्हारा फाइनल नेट प्रेशर डायग्राम। तो ये बनेगा तुम्हारा फाइनल नेट प्रेशर डायग्राम। सो मैं इसको यहाँ से, ये ऐसे गया, इसको एक्सटेंड कर देंगे, चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। सो ये तुम्हारा नेट प्रेशर डायग्राम यहाँ से ऐसे बनेगा। So this is your net pressure diagram for a cantilever sheet retaining wall embedded in a granular soil. Net pressure. हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मार्कअप करने होंगे ताकि हम फर्दर डेरिवेशन कर सकें, ठीक है। सो मैं मानता हूँ ये जो पॉइंट है जहाँ पे जीरो हुआ है सबसे पहली बार, इसको मैं किस कलर से दिखाऊं, चलो ये कलर यूज कर। सो ये डिस्टेंस तुम्हारी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाली, इस डिस्टेंस को मैं ए डैश मान लेता हूँ। दिस डिस्टेंस इज योर ए डैश एंड this complete distance was d, the embedment depth was d. The top of at the top of dredge level till ground level, this distance is your, this is height h, as we have assumed this height is h, okay? और मैं उस पॉइंट को कैपिटल ए मान लेता हूँ। ये जो तुम्हारा पॉइंट है जहाँ पे जीरो हुआ है, उस पॉइंट को मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, दिस पॉइंट इज ए। ग्रीन कलर मार्क कर रहा हूँ तो चलो ग्रीन से ये हो गया पॉइंट ए। इस पॉइंट को मैं नीचे बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं नीचे बी मान लेता हूँ, ठीक है। और कुछ हमें मार्किंग करनी होगी, चलो मार्किंग अगर करनी होगी तो फिर हम डेरिवेशन के समय पे देख लेंगे, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और चीज़ों को, मैं इस वाले लाइन को नीचे की ओर, ये जो येलो कलर वाला है इसको मैं थोड़ा सा पीछे नीचे की ओर लेके आता हूँ, ताकि ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। सो मैं इस वाले लाइन को थोड़ा सा नीचे की ओर ला रहा हूँ, ज़रूरत है इसकी डेरिवेशन में, ठीक है। ये एक हमारा कंस्ट्रक्शन है और इसको मैं मानता हूँ, सपोज करो ये तुम्हारा PP1 है, दिस इज PP1। इसकी वैल्यू क्या होगी अभी देखते हैं, पैसिव प्रेशर की PP1। ये नेट है तो हमें माइनस वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए मैं अलग से लिखूंगा, दिस इज PP2। ये पॉइंट मान लो C है, इस पॉइंट इज C', ठीक है। और कुछ की हमें जरूरत पड़ेगी क्या, इस पॉइंट को Z मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज Z। और ठीक है, इसकी दूरी नीचे तक की जो डिस्टेंस है वो भी मान लेते हैं, यहाँ से नीचे तुम्हारा दिस पॉइंट इज ऑल्सो Z, वो पॉइंट Z था, दिस डिस्टेंस इज Z, ओके, ठीक है। सो मानता हूं मैं, अब मैं अपना प्रेशर को प्लॉट करूंगा। तो ये मान लेते हैं जो नेट टोटल है, ध्यान से देखना, इसको मैं किस कलर से दिखाऊं, रेड यूज कर लिया, ग्रीन यूज कर लिया, पिंक यूज कर लिया, क्या बचा मेरे पास, क्या बच गया, चलो ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो हमारा जोन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जोन, इस पूरे जोन के लिए जो प्रेशर आ रहा है उसको मैं मानता हूँ PA। इसको मैंने बड़े लाइन से दिखा दिया, दिस वन इज PA, ठीक है, कोई दिक्कत?
जो इस ए डैश वाले पॉइंट से वाई बार डिस्टेंस पे है। मैं एक और चीज मानता हूं, जो इस ए डैश डिस्टेंस है, ए डैश वाला पॉइंट मैंने इससे मार्क किया है, पॉइंट मैंने थोड़ा सा और आगे क्यों ले लिया इस लाइन को। सो ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए ध्यान से चीज़ों को देखना। दिस इज वाई बार, कोई दिक्कत? दिस इज वाई बार, दिस इज ए डैश, और यहाँ से ये नीचे तक की दूरी को मैं वाई मान लेता हूँ टोटल। दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज। चलो अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है? अब हम डेरिवेशन करते हैं। सो मैं लिखता हूँ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट, पॉइंट ए आई थिंक तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ए, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, उसको मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर। दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक है, मैंने वहाँ सर्कल बना दिया। सो पॉइंट ए पे बताओ क्या है? पॉइंट ए पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जितना पैसिव प्रेशर है उतना ही क्या है, एक्टिव प्रेशर है। कोई दिक्कत? सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या है, एट पॉइंट ए एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू, ब्लू कलर यूज करो सही ज्यादा अच्छा, ठीक है। सो एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू, एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू पैसिव प्रेशर, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, हम क्या निकालना चाहते हैं सबसे पहले, कि वो किस पॉइंट पे सबसे पहली बार जीरो हुआ है, किस पॉइंट पे सबसे पहली बार जीरो हुआ है, तो हम ये निकालते हैं। सो बेसिकली इस पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या आएगा। सो हमारा पैसिव प्रेशर एट ए डैश कितना हो जाएगा, एट ए डैश एक्टिव प्रेशर होगा तुम्हारा के गामा इंटू एच प्लस ए डैश, यही होगा तुम्हारा एक्टिव प्रेशर। और ये किसके बराबर होगा, ये तुम्हारा बराबर होगा इस पॉइंट पे तुम्हारा पैसिव कितना हो जाएगा, केपी गामा ए डैश, केपी गामा ए डैश, यही होगा क्या? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सो यहां से हमारे पास ए डैश आ गया। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ए डैश आ जाएगा। व्हाट इज ए डैश? सो ए डैश यहाँ से अगर तुम निकालो तो ए डैश हो जाएगा, तो तुम सॉल्व करो तो देखो, तो देखो यहाँ से आएगा के ए गामा इंटू एच, के ए गामा इंटू एच। मैंने यहाँ पे वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं कंसिडर किया है, वाटर टेबल होगा तो तुम यहाँ पे गामा डैश कर लेना बस, के गामा इंटू एच। अब यहाँ पे क्या बचेगा, के गामा ए डैश, ये इधर जाएगा तो केपी माइनस के ए हो जाएगा। सो केपी माइनस के, केपी माइनस के, केपी माइनस के इंटू गामा। और ये क्या है, के गामा इंटू एच, के ए गामा इंटू, ये जो तुम्हारा क्या है, पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट है। दिस इज पी ए डिवाइडेड बाई, दिस इज पी ए डिवाइडेड बाई के पी माइनस के इंटू गामा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, तुम्हारे पास पी ए होगा, केपी के निकाल सकते हो, केपी के का फॉर्मूला है वन माइनस साइन फाइव अपॉन में वन प्लस साइन फाइव, एंड केपी इज इन, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ के। गामा क्वेश्चन में दे रखा होगा, एच तुम्हें दिया होगा, तुम ये ए डैश निकाल सकते हो। मतलब वो पॉइंट हमें मिल गया जहां पर दोनों प्रेशर की वैल्यू सबसे पहली बार सेम आएगी, सॉरी जहां पर नेट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर दोनों बराबर आएगा। क्लियर है यहां तक, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत? बोलो, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। So, चलो अब हमें मैग्नीट्यूड लिखना है आगे की, आगे का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा किस चीज का, हमें चाहिए पीपी वन क्या होगा, पीपी टू क्या होगा। चलो अभी बताओ पीपी वन क्या होगा। चलो लिखते हैं पीपी वन, कलर चेंज किया वापस। सो हमारे हमें चाहिए पीपी वन। तो मैं पीपी वन लिखूं तो जरा देखो पीपी वन क्या होगा। सो पीपी वन इज नथिंग बट, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा पीपी वन। व्हाट इज पीपी वन?
PP1 हमारा क्या है, नेट प्रेशर है। सो नेट प्रेशर कैसे निकालोगे तुम, अगर तुम वो देखो क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर डायग्राम देखो, तो पैसिव प्रेशर डायग्राम में क्या आ जाएगा, के ए सॉरी KP इंटू गामा इंटू H+D था। लास्ट कोऑर्डिनेट तुम्हारा देखो उसमें पैसिव प्रेशर डायग्राम में देखो, लास्ट वाला वैल्यू इतना ही था पूरा, ऊपर से नीचे की ओर जब तुम देखोगे, क्योंकि ऊपर से सॉइल आ रही नीचे तक है, तो ये जैसे ये हाइट इज H, दिस हाइट इज D, सो KP गामा H+D। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्टिव वाला घटाना पड़ेगा। और एक्टिव वाला कहाँ से आएगा, इधर किनारे से आ रहा था, वो कितना है, ये पूरी हाइट, दिस हाइट इज के गामा इंटू डी। कोई दिक्कत। और व्हाट इज डी, डी इज नथिंग बट वाई प्लस ए डैश। हम क्या करेंगे बेसिकली, ये वाई निकाल के लेके आएंगे, वाई और जेड की वैल्यू निकाल लाएंगे, ठीक है। सो ये तो PP1 आ गया। अब सिमिलरली मुझे बता दो PP2, अगर मैंने इस तरह लिखना चाहूँ तो PP2 क्या हो जाएगा, ऑन सेम बेसिस हमारा PP2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो PP2 कुछ और नहीं क्या होगा, देखो PP2 इस डिस्टेंस से नीचे लेना है, तो KP माइनस के गामा इंटू वाई हो जाएगा। इन दोनों चीजों में कोई डाउट है तो बता दो, अगर नहीं है तो फिर ये डेरिवेशन बस हो गया, KP माइनस के गामा इंटू वाई। हम ये वाई निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को जीरो करते हैं। क्या करते हैं, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम जीरो करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये नेट प्रेशर डायग्राम है, अभी भी रखूंगा, और ये PP1 PP2 भी रखता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई एम मेकिंग इट जीरो, सिग्मा FH इक्वल टू जीरो। पहला, इस पूरे जोन के लिए मैंने लिख दिया PA, इस पूरे जोन के लिए मैंने लिख दिया PA प्लस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं करने क्या वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, उसको देख लेना ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। देखो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा फोर्स, ये जो पूरा एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया मैंने मार्क किया, मैंने उठा लिया, तो मैं ये फोर्स इसके अंदर जोड़ देता हूँ। अब जब मैंने ये फोर्स इसमें जोड़ दिया तो मैंने क्या किया, ये चीज फालतू ऐड कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रेड कलर वाला उठा लो, क्या करूंगा, इसमें से ये एरिया जब मैं घटा दूं तो देखो वापस तुम्हारा क्या होगा, ये रीजन कट जाएगा तो ये और ये बचेगा। कोई दिक्कत, समझ में आया वो चीज, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये पूरा PA मैंने ले लिया, ठीक है। सो मैं मेंशन कर रहा हूं इस चीजों को, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ PA प्लस फोर्स इन, या फोर्स ड्यू टू ट्राइंगल, चाहे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाइपिंग ना करके दिखता हूँ, फोर्स ड्यू टू ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ZCC डैश, ZCC डैश माइनस, मैं क्या करूंगा, फोर्स ड्यू टू ABC डैश माइनस फोर्स ऑफ द ट्राइंगल ABC डैश। यही क्या है, हमारा नेट फोर्स डायग्राम है, हमारा सिग्मा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेट हो गया। अब बस वैल्यू पुटअप करना है, हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिला, यहाँ से हमें मिला, ये हो गया PA, ये हमने पहले निकाल दिया है, F∆Z CC डैश, दिस इज नथिंग बट PP1। हमें क्या करना है, इस रीजन का फोर्स निकालना है। सो व्हाट इज दिस, PP1 प्लस PP2, दिस इज अ ट्राइंगल, सो हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस इज PP1 प्लस PP2 इंटू Z। सो दिस इज योर, हमने ले लिया माइनस। अब हमें क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया घटा देना। तो इस वाले ट्राइंगल का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 बेसिस PP2, बेसिस PP2 एंड दिस हाइट इज Y, सो माइनस 1/2
-1/2 इंटू PP2, यहाँ किनारा लिख देता हूँ, -1/2 दिस PP2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो देखो अभी हमारे पास दो दो, क्या दिक्कत है, दो दो अननोन है, क्योंकि मेरे पास डी नहीं था, मैंने ए डैश निकाल लिया, यहाँ पे दो अननोन आ रहे हैं, जेड आ रहा है, वाई आ रहा है। इसका मतलब अभी हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने ए डैश निकाल लिया है, अब किसी तरह या तो वाई मिल जाए या तो जेड मिल जाए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, बेसिकली हमें वाई चाहिए। तो यहाँ पे दोनों अननोन है ना, तो हमें जेड पता है ना हमें वाई पता है, राइट, क्योंकि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा हमें ये नहीं पता किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। तो हमें एक तो ये भी निकालना है कि किस एक्सिस के अबाउट हमारी शीट पाइल रोटेट करेगी, तो ये जेड भी चाहिए और हमें ये वाई भी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से जेड लिख देता हूँ। सो जेड क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मैं इस चीज को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, PP1 PP2 अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो समझ में आ गया होगा, रिकॉर्डिंग में आ भी गया होगा। सो नाउ यहाँ से दिस इंप्लाइज दिस जेड इज इक्वल टू नथिंग बट, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको जेड मिल जाएगा। जेड यहाँ पे है तो देखो बेसिकली टर्म क्या बचेगा तुम्हारा PP2, क्योंकि वो टर्म उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, PP2 इंटू वाई, ये टू भी उधर जाएगा तो ये से टू से ये टू कट जाएगा, -2PA आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, यहां से तुम्हें मिलेगा PP1 प्लस PP1 प्लस PP1 प्लस। तो अगर मैं y निकाल के ले आऊं, अगर मैं ये y निकाल के ले आऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। z इज द पॉइंट वेयर रोटेशन हैज अकर्ड। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई भी डाउट कहीं भी डेरिवेशन में? अब मैं क्या करूंगा, मतलब अभी हमें एक और पॉइंट चाहिए होगा जिससे हम अपना डी, जेड और सब कुछ निकाल सकें। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट बी के अबाउट क्या करूंगा, रोटेशन को जीरो कर दूंगा, मोमेंट क्या कर देता हूं इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट में मान, क्योंकि ये सॉइल के अंदर होगा तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं हुआ, तो सिग्मा एम बी, मोमेंट अबाउट बी इज जीरो। सो मैं करता हूँ सिग्मा एम बी, ये तो एक पोजिशन से मुझे जेड भी मिल गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा और मोमेंट एट बी जीरो कर दूंगा। तो मोमेंट की इक्वेशन से मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, राइट, नाउ आई एम डूइंग सिग्मा एम बी इज इक्वल, चलो सिग्मा एम बी जीरो कराओ। सो पी ए, एक फोर्स है तुम्हारे पास पी ए, ठीक है, दिस इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, okay. So minus PA into lever arm. So lever arm is what? Y dash plus Y. Y dash plus Y dash, सॉरी, Y बार प्लस Y। Y बार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, Y बार नथिंग बट क्या है, इस ट्राइंगल का CG है, ठीक है, वो तो निकाल सकते हैं, प्लस। अब एक और तुम्हारा क्या कर रहा है, एक और तुम्हारा काम कर रहा है ये वाला फोर्स PP1 प्लस PP2, ये भी तुम्हारा क्या कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो -P। सो पहले तो लोड हो गया 1/2 PP1 प्लस PP2 इंटू जेड, और इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, Z/3 पे हो जाएगा। फिर सेम कहानी, अब ये वाला एरिया हमें हटाना पड़ेगा, ये वाला कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सो प्लस दिस इज 1/2 PP2 and this distance is y, height is y, centroid will be at y/3 इक्वल टू 0। तुम क्या करोगे, देखो इस वाले टर्म में क्या तुम्हारा अननोन है, y अननोन है, z अननोन है, ऊपर तुमने z की वैल्यू y के टर्म में पहले से निकाल रखे हो, राइट, तो ऊपर वाली इक्वेशन से z की वैल्यू y के टर्म में लिख दो। तुम जैसे ही ऊपर से z की वैल्यू y के टर्म में लिखोगे, तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन होगी, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
z in terms of y, we get, y मैंने स्मॉल लिया तो y we get, क्या मिला हमें? सो हमें मिला, ये इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मैं उसको मेंशन, या इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर तुम वैल्यू पुट कर लेना। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, इसको जो मैंने सॉल्व, 6pa 6pa y प्लस वाई डैश, वाई प्लस वाई बार, 3 × 6 हो गया, मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस उधर भेज दिया तो 6pa हो गया, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर pp1 प्लस pp2, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस pp2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो तुम्हें क्या करना होगा, ऊपर से z की वैल्यू निकालो, ऊपर से z की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में डाल दो, तुम्हें y मिल जाएगा, और जैसे ही y मिला, तुम्हारे पास z है ही, और a डैश तुमने पहले ही निकाल लिया, सबसे पहले मैंने a डैश की इक्वेशन लिखवा दी थी, तुमने a डैश भी निकाल लिया है, तुम्हारे पास y है। तो देखो तुम्हारे पास आ गया डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ सीट कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल, दैट इज y डैश, सॉरी a डैश प्लस y, दिस इज a डैश प्लस y। सो a डैश हमने पहले निकाला, y तुम्हें यहां से मिल जाएगा, y की टर्म में मैंने z तुम्हें लिखवाई दिया, तो वो पॉइंट भी मिल गया जिसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है। सो तुम्हारा जो एम था डिजाइन करने का वो फुलफिल हुआ। बट एक और चीज, मैंने जब डिजाइन किया यहाँ पे, मैंने कोई भी क्या किया, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई। हम कभी भी कोई भी डिजाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ता है। सो एज पर इंडियन कोड, तो यहाँ से मैं एक लाइन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग जब तुम देखोगे तो तुम्हें ये समझ, सर ने स्लाइड्स में भी दिखा रखा है, मैं स्लाइड्स में दिखा देता हूँ जो तुमको स्लाइड्स जो तुमने मुझे दी थी, ऑन सॉल्विंग, सॉरी, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z in terms of y in above equation, we can get the value of y, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या डिजाइन कर रहे थे, हम डिजाइन कर रहे थे d, so this d is equal to y plus e डैश। अब डिजाइन करने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट करना है, एज पर इंडियन कोड क्या करो, इसमें इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीज दिस, इसको मैं इंक्लर से स्टार करके लिख देता हूँ, इंक्रीज दिस डी बाई 20 to 30%, 20 से 30% इसको बढ़ा, ठीक है। बताओ, ये मैंने इसमें बढ़ा दिया, मुझे बता दो कोई डाउट है यहाँ तक कुछ भी, क्योंकि इसी तरह से बाकी सब भी करना है, तो अगर ये समझ में आए तो बाकी ये तुरंत तुरंत समझ में आते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है, यहाँ तक कुछ भी क्लियर है, नेट प्रेशर डायग्राम, ओके, ठीक है। अब मैं वो जो प्रेजेंटेशन तुमने मुझे भेजी थी वो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं, बट वहां से तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं उस दिन प्रेजेंटेशन इसीलिए देखा था, बट मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने फिर इसको पढ़ा खुद से। सो तुम्हारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर ये रही वो प्रेजेंटेशन, दिखाई दे रही है, ओके, ठीक है। चलो, तो देखो इसमें यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है, ये देखो, यही वो डेरिवेशन, देखो यही वो डायग्राम है जो मैंने अभी बना के तुम्हें दिखाया है, नेट प्रेशर डायग्राम। देखो ये सेम वही चीज है, बट यहाँ तुम्हें क्लियरली कुछ समझ में, देखो यही वो डायग्राम इन्होंने दिखाया है सर ने, और यहाँ पे देखो वो पी ए लिख रहे हैं, किस पॉइंट है यहाँ पे, तुमको पॉइंट ई ओ बी कौन सा है वो मुझे समझ में नहीं आया, ई ओ बी कहाँ पे, शायद जो मैंने भी ओ माना है वही सर ने भी ओ माना हुआ है, डोंट नो ये ई ओ बी कहाँ कहाँ पे है। तो देखो ये वही यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है, छोटे से में डेरिवेशन किया है मैंने, वो पूरा तुम्हें डेरिवेशन ये करके समझाया है।
ये देखो यही वो z निकाल रहे हैं, देखो यही हमारी इक्वेशन आई थी 6। मैंने पी ए माना हुआ है, इन्होंने आर ए माना हुआ है बस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना यार, तुम इसको पढ़ना या तो मेरा वाला पढ़ लेना। मैंने आर ए मैंने बेसिकली जो नॉर्मल हम नोटेशन यूज करते हैं बीटेक में, मैंने वही टर्म में डेरिवेशन किया है। पैसिव अर्थ प्रेशर को पी ए और एक्टिव अर्थ प्रेशर को सॉरी एक्टिव अर्थ प्रेशर को पी ए, पैसिव अर्थ प्रेशर को पीपी मान लिया। तो हमारी इक्वेशन यही थी 6 PA वाई प्लस वाई डैश प्लस जेड स्क्वायर PP1 प्लस PP2, इन्होंने PB1 PPB2 माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जेड स्क्वायर PP1 प्लस PP2 माइनस PP स्क्वायर सॉरी PP2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम वही इक्वेशन हमारी भी आई थी। देखो इन्होंने मोमेंट लिया है एट द बेस ऑफ द पाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा एम इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ग्रैनुलर सॉइल में हमें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा एम्बेडमेंट डेप्थ डी मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें यहाँ तक? अब देखो तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल इन ग्रैनुलर सॉइल का एग्जैक्ट एनालिसिस हुआ। बट कुछ कुछ पेपर्स में मान लो, अगर सपोज करो, अब जैसे हमारा जो, मैं अगर अभी इसको हटा देता हूँ, सो हमने देखा जो हमारा नेट प्रेशर डायग्राम है कुछ ऐसे बन के आ रहा था। मैं एक रफ सा डायग्राम अपलोड करूंगा। ये हमारा ड्रेज लाइन था, यहाँ कहीं ड्रेज लाइन ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, और ये मेरा कहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन था, ठीक है। सो मैं पिंक कलर से इस बार प्लॉट कर रहा हूँ तुम्हारा एक्टिव प्रेशर डायग्राम, नेट प्रेशर डायग्राम। तुम्हारा जो नेट प्रेशर डायग्राम आया वो कुछ ये आया। सो दिस इज योर नेट प्रेशर डायग्राम, राइट। ये हमारा क्या है, एक्चुअल एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस, राइट। सो इसमें हमने क्या किया था, ये हमारा नेट प्रेशर डायग्राम हमने बनाया था। अब बट कुछ कुछ बुक्स में अगर मान लो सर ने पेपर में तुम्हें क्या कहा कि भाई आप इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना करो, तुम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करो। तो इवन तुम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या करते हैं ना, देखो अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। तुमको अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी है, बट वो रियल रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट तुम्हारा ऐसे ही आएगा। दिस वाज योर डेड लाइन, हियर द ग्राउंड लेवल इज सिमिलरली। ये तुम्हारा ड्रेज लाइन है जो मैंने प्लॉट किया था, तो ये ड्रेज लाइन है तुम्हारा। सो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या कहता है कि आप, जैसे मैंने पहले क्या किया, इधर एक्टिव रखा, फिर पैसिव, इधर यहाँ पे एक्टिव था, फिर इधर पैसिव था, इधर एक्टिव था, इधर पैसिव था। तुम्हारा वो क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या कहता है कि आप इधर के पूरे जोन को एक्टिव मान लो, सीधे यहां से यहां तक के पूरे जोन को आप एक्टिव मान लो, कुछ मत करो, सीधे क्या करो, यहां से यहां तक के जोन को एक्टिव मान लो, जमेला खत्म। यहां से यहां तक आप एक्टिव मान लो आप अपना, इस पूरे जोन को उन्होंने एक्टिव मान लिया। टिल्टेड नहीं चाहिए मुझे, सीधा होना चाहिए। तो दिस शुड बी कंप्लीटली टेकन एज एन एक्टिव स्टेट। और इधर वाले को पूरा का पूरा क्या मान लो, इधर वाले को पूरा का पूरा तुम पैसिव। बट ये जो रिजल्ट है, दिस इज कंप्लीटली एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। हाँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मेथड में अगर सर ने कहा कुछ नहीं मेंशन है तो तुमको एक्चुअल एनालिसिस ही करनी है। हाँ, लेकिन अगर पेपर में लिख देता है कि नहीं अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करो, तो फिर तुम्हें अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, व्हाट विल बी दिस वन, दिस विल बी के इंटू गामा इंटू एच प्लस डी, where d is the depth of embedment, and this one will be kp gamma into
बाकी अब इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर पा रहा हूँ इस वाले अप्रोक्सीमेट मेथड का। सेम ऐसे ही कर लोगे तुम अप्रोक्सीमेट मेथड का भी ना, अगर एग्जाम में आ गया करने के लिए डी निकालने के लिए। ठीक है, क्या करना है, सॉरी अप्रोक्सीमेट मेथड, अप्रोक्सीमेट मैं बस ओवरव्यू कर देता हूँ। करना क्या रहेगा, तुमको कुछ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर यहाँ मान लेना बड़े में, एक प्रेशर इधर मान लो पी ए। ठीक है, एक प्रेशर इधर मान लेना, इधर गया एक और डायग्राम, चलो इसको ही ले लेता हूँ। ठीक, एक प्रेशर इधर मान लेना पीबी, पीपी। ठीक है, सीधे क्या करना, सीधे क्या करना, अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा वो पॉइंट कहीं नहीं है यहाँ पे, एक्टिव और पैसिव मैंने इक्वल माना है। सीधे क्या करोगे, सिग्मा एफ एच इक्वल टू जीरो करोगे, पी ए इंटू सॉरी पी ए माइनस पीपी इक्वल टू जीरो कर देना। वहां से तुमको सिग्मा एफ एच की वैल्यू मिल जाएगी, एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगी, और एक इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें डी का इक्वेशन मिल जाएगा अपने यहाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा तरीका है। अगर तुम्हारे पास सर ने तुमको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल दी, सॉरी कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल दी, और कहा कि आप इसको डिजाइन करो, ठीक है, कर लोगे। हाँ, अगर इनकेस सर ने यहाँ पे वाटर टेबल दे दिया तो ध्यान रखना, गामा की जगह गामा डैश कर देना, गामा डैश इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू गामा माइनस गामा डब्ल्यू कर देना, तुम्हें वाटर टेबल का इफेक्ट से, तो जहां पे वाटर टेबल आ जाएगा वहां पे अलग से वो निकाल लेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। ठीक है, सो this was your cantilever retaining wall, sorry cantilever seat pile wall embedded in a granular swell or supporting a granular swell. Now next one is cantilever seat pile wall in cohesive swell. मैं कंप्लीटली कोहेसिव मान रहा हूँ सर, C5 सॉइल भी दे सकते हैं, दोनों को कंबाइन अप कर लेना। ठीक है, मैं कोहेसिव सॉइल कंप्लीटली फुल्ली कोहेसिव मान के चल रहा हूँ इसको, मतलब फाइव फ्रिक्शन एंगल पूरा जीरो है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके लिए मुझे कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। संडे में अभी भी, अभी वो भी बचा है, इसके बाद तुम्हारा वो भी बचा है, एंकर वाला भी है अभी, तो इसको कर लो एंकर वाला नेक्स्ट, क्योंकि फिर दो तुम्हें, या फिर कल कर सकते हैं, बताओ। हाँ मुझे पता है कि डेरिवेशन बहुत लेंदी हो गया है, तो बताओ ये वाला करवा के कल एंकर करवा दूं, मतलब एंकर पाइल इसको खत्म कर दें, बताओ। कोई कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल तुम्हारी पूरी हो जाएगी फिर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, कैंटिलीवर जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है, आई थिंक तुम्हें याद भी होगा, वहां तो के गामा इंटू एच डायरेक्टली कर देते हैं, बट कोहेसिव सॉइल के केस में तुम्हारे पास जो पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट पीए होता है, वो होता है तुम्हारा पीए इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्यू बार इंटू के, सॉरी क्यू बार इंटू के माइनस 2 CU रूट ओवर के, यही होता था। और पीपी जो होता था तुम्हारा पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट पीपी, दिस इज इक्वल टू क्यू बार क्यू बार इंटू के पी माइनस 2 CU रूट ओवर, ये सी यू कोएजन है, और मैं एक्चुअल में छोटा छोटा सी बना लो, 2 CU रूट ओवर के। अब सिंस मैंने पहले बोला कि मैं कंप्लीटली कोहेसिव मान के चल रहा हूं, तो मेरा फाई क्या है, जीरो है। अब फाई अगर जीरो होगा तो यहाँ लिख देते हैं, अगर फाई जीरो होगा तो हमें पता है साइन फाई जीरो होता है, सॉरी साइन फाई जीरो हो जाता है। तो अगर फाई यू की वैल्यू तुमने जीरो मान ली, सो जो के और के पी क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। सो के इक्वल टू के पी इक्वल टू वन आ जाएगा। अगर सी फाइव सॉल्व होती तो के पी की भी टर्मिनोलॉजी तुम्हारी इक्वेशन में के पी की वैल्यू भी आती है। ठीक है, क्यू बार क्या होता है, वो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस होता है एट एनी डेप्थ, ये भी तुम्हें पता है। क्यू बार इज नथिंग बट, सॉरी व्हाट इज क्यू बार, क्यू बार इज नथिंग बट
इफेक्टिव वर्टिकल या ओवरबर्डन स्ट्रेस जिसको तुम कहते हो एट एनी डेप्थ। हाँ सॉरी सॉरी, वो पॉजिटिव होगा, वो मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, इट शुड बी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। सो अंडर व्हेन फाई यू इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाई जब पी ए क्या हो जाएगा, तो इस केस में पी ए हो जाएगा अब तुम्हारा, सो हम इक्वेशन ये यूज करेंगे डायरेक्टली, क्यू बार माइनस टू सी यू, सी यू में सी छोटा, सी यू, और पीपी में क्यू बार प्लस टू सी। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी मैं आगे यूज करने वाला हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे और चीजों को समझेंगे। सो मैं वापस अब सीट पाइल वॉल बनाता हूँ। तो हमने सीट पाइल हमेशा रेड कलर से दिखाई है, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड लेवल ब्लैक कलर से, और ये तुम्हारा ड्रेज लाइन हो गया ब्लैक कलर से प्लॉट कर दिया। और सेम वही कहानी जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही लोड आएगा तुम्हारी जो ये शीट पाइल वॉल है वो थोड़ा सा रोटेट करेगी अबाउट अ पॉइंट ओ, ये रोटेट कर गई तुम्हारी किसी पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक ना, इस पॉइंट ओ के अबाउट ये रोटेट कर गई। इसको मैंने ब्लू कलर से मार्कअप किया था इस लाइन को, सो ये पॉइंट हमारा ब्लू कलर से मैंने प्लॉट अप कर दिया। चलो अभी मार्किंग करते हैं। सो दिस पॉइंट वाज योर डेडलाइन black color, so this was your deadline, this was your ground level, this point is O। आप समझना ध्यान से। चलो और भी कुछ मार्किंग करता हूँ, इस पॉइंट पे ए मार्क करता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी मार्क करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, सेम फिर वही कहानी, ये जोन तुम्हारा वन होगा, दिस इज इन एक्टिव स्टेज, इन एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज को ग्रीन कलर से दिखाता हूँ ताकि तुम ग्रीन कहाँ गया, ग्रीन मेरा ग्रीन, हाँ, दिस इज ए, दिस इज ए, ये तुम्हारा जोन टू था, दिस विल बी क्योंकि इधर से और जा रहा था, दिस इज पैसिव, इसमें अभी जा रहा था, दिस इज एक्टिव, इसमें टूवर्ड्स जा रहा है, सो दिस इज अगेन पैसिव, दिस वन वाज जोन। चलो अभी प्लॉट अप करते हैं डायग्राम्स को हम अपने, ठीक है। नाउ एट ए, सॉरी मैं डायग्राम यहाँ प्लॉट करूंगा, इधर लिखूंगा नीचे, एट ए पॉइंट ए, चलो पॉइंट ए पे आते हैं। मैं सीधे इस बार नेट डायग्राम प्लॉट करूंगा, क्योंकि अभी तो तुमको एक्टिव और पैसिव डायग्राम कैसे प्लॉट करना है वो तो तुमको समझ में आ गया होगा। मैं सीधे नेट डायग्राम प्लॉट करूंगा, कोई डाउट है तो बता देना। सीधे नेट पॉइंट नेट डायग्राम प्लॉट करें, ठीक है। चलो एट पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पे, क्योंकि जनरली जो तुम्हारी इक्वेशन है जनरली इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें क्यू बार चाहिए, अब क्यू बार क्या होता है, क्यू बार इज नथिंग बट, ब्लू कलर कहाँ गया, सो जनरली जो क्यू बार होता है वो क्या होता है, इट नथिंग बट, नथिंग बट, अगर आप जो भी डेंसिटी है गामा, मान लेता हूं इस बार वाटर टेबल भी है, गामा डैश इनटू जेड होता है जनरली तुम्हारा क्यू बार। सो एट पॉइंट ए पे जेड की वैल्यू क्या है, जीरो है, सो एट पॉइंट ए जेड इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर जेड की वैल्यू जीरो है तो क्यू बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर क्यू बार जीरो हो जाएगा, क्यू बार जीरो हो जाएगा तो तुम मुझे बता दो पी ए क्या हो जाएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, वो सीधे मैं लिख दूं, सॉरी वो क्या हो जाएगा, माइनस टू सी यू होगा, क्यू बार तो जीरो हो गया एट पॉइंट ए, राइट, ठीक है। नाउ एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे, चलो ये हाइट मैंने मार्क करना फिर भूल गया, दिस हाइट वाज
ये हाइट हमने कितनी मानी थी, h मानी थी सर, दिस वाज h, ठीक है। तो पॉइंट डी पे z की वैल्यू कितनी हो गई अब तुम्हारी, z की वैल्यू इस बार हो गई h, z इज इक्वल टू h। सो मुझे बता दो अभी पी ए क्या हो जाएगा, अभी पी ए हो जाएगा तुम्हारा गामा डैश h -2 इंटू सी यू, यही होगा, बता दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो तो मैं यहाँ पे टिल उस पॉइंट तक के लिए तुम्हारा वो प्लॉट करता हूँ, तुम्हारा नेट प्रेशर डायग्राम। लाइट वाला कहाँ गया, लाइट वाला, ठीक है। सो ये रहा मेरा बीच में लाइट कलर से कैंटिलीवर बॉल हो गई। सो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा था बार बार तुम्हारा एक्टिव प्रेशर। तो देखना अभी क्या होगा, पॉइंट ए मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में पहले नेगेटिव था, बाद में क्या हुआ बढ़ के पॉजिटिव हो, तो इस बार यहाँ पे मतलब यहीं कहीं पे क्या होगा, कहीं पे जीरो मिलेगा। तो पहले एक्टिव प्रेशर का डायग्राम टिल दिस पॉइंट डी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कोई दिक्कत, यही ऐसा ही बनेगा, टिल दिस पॉइंट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और सिंस यहां तक कोई पैसिव टर्म नहीं आया था तो यही तुम्हारा नेट में भी यही आ जाएगा, यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। सो ऊपर जो टर्म था तुम्हारा, ऊपर जो टर्म था तुम्हारा, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज योर -2cu, दिस इज योर -2, और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज योर, मैं गामा डैश को एक बार वापस, गामा डैश एच को मैं बस क्यू बार लिख देता हूँ, दिस इज क्यू बार -2। अब जैसे ही मैं पॉइंट डी पे आया, इधर से एक पैसिव प्रेशर आने लगेगा, और सिंस देखो ये पॉइंट तुम्हारा नीचे डी था, सिंस इस पॉइंट पे पैसिव प्रेशर में क्यू बार क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, तो मैं मेंशन करता हूँ एट पॉइंट डी जेड इक्वल टू एच किसके लिए है, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, सॉरी राइट हैंड साइड के लिए, राइट साइड है, और दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो वहां पे पीपी आएगा तुम्हारे पास, और पीपी कितना हो जाएगा, पीपी हो जाएगा तुम्हारा +2cu हो जाएगा क्या, +2cu, क्योंकि उस केस में तो वहां पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए जेड क्या होगा, जीरो होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की एलएस मतलब चाहे मैंने मेंशन पूरा कर देता हूँ, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए डी पॉइंट पे क्या निकलेगा हमारा, एक नेट प्रेशर आएगा, तो पहले मैं डी पे निकालता हूँ एक नेट प्रेशर, तो मैं नीचे वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ, एट पॉइंट ए का मुझे जरूरत नहीं है, पॉइंट ए हो गया, हटा दो इसको यहाँ से। सो पॉइंट डी की बात करता हूँ, नेट प्रेशर एट पॉइंट डी, नेट प्रेशर एट पॉइंट डी, नेट प्रेशर एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, सिंस हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला पैसिव प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एक्टिव प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव प्रेशर माइनस एक्टिव प्रेशर, पीपी माइनस पी, एंड व्हाट इज पीपी, पीपी इज 2cu, एंड व्हाट इज पीए, पीए वाज क्यू बार -2cu, क्यू बार -2cu मैंने यहाँ पे रख दिया, सो क्यू बार -2cu, सो व्हाट इट गेट्स दिस, हमें क्या मिला यहाँ से, हमें ये मिल गया, दिस इज व्हाट वी गेट, दिस विल बी 4, कहाँ चला गया नीचे, 4cu माइनस क्यू बार। इसका मतलब अब हमारी वैल्यू इधर से किधर की ओर जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी, राइट, कोई दिक्कत, 4cu माइनस क्यू बार से इधर की तरफ चली जाएगी, राइट। तो मैं इसको यहाँ से, नीचे वाला भी मेरे काम का नहीं है, इसको भी मैंने हटा दिया, और मैंने अपने प्रेशर डायग्राम में कलर चेंज किया, और मैं थोड़ा सा इधर की तरफ चलाया, थोड़ा सा इधर की तरफ चलाया, और ये पूरा जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, दिस इज व्हाट नेट प्रेशर, अगर ये तुम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंसिडर करोगे,
तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं पूरा मेंशन कर रहा हूँ अभी, पूरा को कैसे लिखूं, मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ, ये पूरा प्रेशर है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इस पूरे को मैं पिंक कलर से एक बार मार्कअप करूंगा, लाइन को बस, ये पिंक कलर से लाइन मैंने मार्क कर दी है, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, सो या नाउ इट कैन बी विजिबल टू यू, सो दिस वैल्यू इज 4Cu माइनस, सॉरी 4Cu माइनस क्यू बार, ये क्यू डैश कहाँ से चला है, मैं क्यू बार लिख रहा था ना हर बार। यहाँ तक कोई दिक्कत बता दो, पॉइंट डी तक कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं पॉइंट डी वाले को भी डिलीट करता हूँ, अब मेरे मतलब का ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब नीचे की ओर जाएंगे और हमें वो पॉइंट मिलेगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा, आगे बढ़ते हैं इसको, धीरे धीरे अब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, देखिए धीरे धीरे क्या होगा, हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट बिलो डी, एट अ पॉइंट बिलो डी, मैं मान लेता हूं मैं जेड डिस्टेंस नीचे आया हूं, कितना डिस्टेंस नीचे आया हूं, जेड डिस्टेंस, दैट इज एच प्लस जेड, ऊपर से एच नीचे से जेड मैंने कंसिडर किया, ये डी डिस्टेंस मैंने मार्क नहीं किया, क्या अच्छा, दिस इज योर डी डिस्टेंस, सो मैं क्या किया हूं, डी से थोड़ा सा नीचे आया, इस पॉइंट डी से थोड़ा सा नीचे आया, कितना नीचे आया, जेड डिस्टेंस नीचे आया, तो मुझे फिर से नेट प्रेशर लिखना चाहता हूँ, फिर से मैं नेट प्रेशर लिखना चाहता हूँ ताकि मैं आगे का पॉइंट प्लॉट करूँ, नेट प्रेशर, चलो नेट प्रेशर लिखूँ, देखो तो पैसिव प्रेशर में आएगा तुम्हारा, पैसिव प्रेशर में आएगा तुम्हारा गामा डैश, कलर चेंज करो, पैसिव प्रेशर में आएगा तुम्हारा गामा डैश इनटू डिस्टेंस, हम इधर की ओर नीचे की ओर आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जेड प्लस 2Cu, यही होगा क्या, कि नेट प्रेशर होगा तुम्हारा पीपी माइनस पी ए, तो मैंने पीपी लिख दिया, सॉरी पीपी माइनस पी ए, मैंने पीपी तुम्हें मेंशन करके दे दिया, बताओ यही होगा, पीपी की वैल्यू यही होगी क्या, जेड डिस्टेंस नीचे इतनी होगी माइनस, अब मैं एक्टिव लिखता हूँ, एक्टिव क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा गामा डैश, ऊपर से एच और जेड डिस्टेंस और नीचे आ गया, तो क्यू की वैल्यू हो गई एच प्लस जेड राइट हैंड साइड के लिए, माइनस माइनस 2C, जरा इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ देखो क्या आ रहा है, क्या ये इसी की वैल्यू बार यही आ रहा है क्या, देखो जरा तो 4Cu माइनस क्यू बार आ जाएगा क्या, देखो गामा डैश जेड से गामा डैश जेड कट जाएगा, ये 2Cu मिलके 4Cu हो जाएगा, और ये माइनस गामा डैश एच आएगा, गामा डैश एच इज नथिंग बट दिस इज क्यू बार, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक सीधी लाइन खींच दो, कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस तक, जेड डिस्टेंस तक तुम्हारा ये क्या रहेगा, ये नीचे आएगा, सो दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने जेड माना हुआ था, तो यहां तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, सो दिस डिस्टेंस इज योर जेड, ठीक, अब और आगे, अब और नीचे जाते हैं, और हम कहां पे जाते हैं, आप पॉइंट बी पे आते हैं, कहां पे आ जाते हैं हम सीधे, तुम्हारा पॉइंट बी, चलो पॉइंट बी पे लिखवाना मुझे, और देखते हैं पॉइंट बी पे क्या आएगा, उसके बेसिस पे हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, सो किधर गया, पॉइंट बी किधर गया, हाँ, सो हम लिखते हैं नेट प्रेशर एट पॉइंट बी, नेट प्रेशर एट, सो नेट प्रेशर एट बी विल बी नथिंग बट, मेंशन करते हैं पी पी माइनस पी एट बी में मेंशन करूं, सो इट विल बी इक्वल टू पी पी माइनस पी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा क्यू बार, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा क्यू बार, प्लस प्लस जो ऊपर से आ रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो अब ये पैसिव प्रेशर लिख रहा हूँ,
तो ये ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ तक तो आ गया क्यू बार, और प्लस ये गामा डैश डी आ जाएगा, गामा डैश डी और जुड़ जाएगा, प्लस 2 सी। बता दो यहाँ तक ये तुम्हारा पीपी वाले में कोई दिक्कत, यही आएगा। क्यू बार मैंने ये माना हुआ, ध्यान रखना, तो मैं ऊपर कहीं लिख देता हूँ ताकि तुम डेरिवेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। मैंने क्यू बार को माना हुआ है गामा इंटू एच, गामा डैश इंटू एच, इसीलिए मैं वो टर्म वापस बार बार नहीं लिख रहा। तो कहीं भी मैं क्यू बार मेंशन करूंगा तो सिर्फ गामा डैश एच होगा, ठीक है। तो गामा डैश एच ये वाला प्लस गामा डैश डी प्लस 2 CU, दिस विल बी पीपी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, अच्छा बी पॉइंट कहाँ पे है, अच्छा ये बी पॉइंट, ये पीछे वाले डायग्राम से उठा के लेके आया मैं, बी पॉइंट यहाँ पे माना था ना पिछली बार भी, इस पॉइंट ही, ओके। सो जोन 4 के लिए मैंने लिख दिया। अभी जोन 3 का एक्टिव प्रेशर लिखो, जोन 3 का एक्टिव प्रेशर, जोन 3 के लिए एक्टिव प्रेशर यहाँ से नीचे से आएगा, तो इट विल बी माइनस, मैं मेंशन करूँ माइनस, तो जब अब इसमें क्यू बार नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, क्योंकि ऊपर तो सॉइल है ही नहीं, डीएल के नीचे सॉइल है ड्रेज लाइन के, तो यहाँ आ जाएगा गामा डैश डी माइनस 2 CU, यही टर्मिनोलॉजी बनेगी मेरी, यही यही वर्ड बनेगा। तो गामा डैश डी से गामा डैश डी कट गया, देखो वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई 4 CU प्लस क्यू बार आ, राइट। इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ कहीं पे कहीं जीरो होगा, और फिर उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। सो मैं फाइनल डायग्राम अपना प्लॉट करता हूँ बाई चेंजिंग अगेन द कलर। सो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और ये इधर की ओर कहीं चला जाएगा। सो ये होगा मेरा फाइनल अर्थ प्रेशर डायग्राम, या नेट सॉरी फाइनल या नेट प्रेशर डायग्राम। ये नेट प्रेशर डायग्राम में कोई दिक्कत, समझ में आया ये समझ में आएगा तो तुम डेरिवेशन तो अब कर सकते हो, डेरिवेशन में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डेरिवेशन तो मैं तुरंत करा दूंगा जी। उसके बाद तो तुम्हें पता है पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं, बस दो कंडीशन लगानी है, सॉल्व हो जाएगा। ये नेट प्रेशर डायग्राम आ गया, तो बस इसी नेट प्रेशर डायग्राम से हम सारा अपना काम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर नेट प्रेशर डायग्राम। बाकी चीज़ें हम हटा रहे हैं और 10 मिनट और लगेगा, हो गया तुम्हारा ये। यहाँ नीचे मैग्नीट्यूड इसकी मेंशन कर लो, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी हमें। ये मैग्नीट्यूड हम किसे लिखना है, इस कलर से लिखना है। दिस इज 4 CU प्लस क्यू बार। चलो बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है ड्रेज लाइन के नीचे कितना एम्बेडमेंट हमें सीट पाइल का करना है, हमें वो निकालना हम चाहते हैं। सो सो मैं अब ये जेड हटा रहा हूँ यहाँ से, ये तो मैंने डेरिवेशन के लिए तुम्हें लिखवाया था बस, क्योंकि ठीक है। अभी मैं डिस्टेंस को मार्किंग कर देता हूँ, अपनी डिस्टेंस को मार्किंग कर देता हूँ, किधर गया किधर गया, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस वाज योर कैपिटल एच, this distance is capital H, and this distance is capital D. और जिस पॉइंट पे ये ट्राइंगल वैल्यूएशन स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं मानता हूँ तुम्हारा, चलो मैं इसको Z डैश मानता हूँ, Z मैंने ऊपर लिखा, मैंने ये एक कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, फिर से मैं ये लाइन नीचे की ओर लेके आया और ये पूरा रेक्टेंगल बना। और कुछ तो हमें चाहिए नहीं। सो अभी हम वैल्यूज को लिखना शुरू करें, देखो कैसे सीधे लगाते हैं। क्या लगाएंगे, टोटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, सिग्मा एफ एच इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज देखना समझना, ये -2 CU तो बहुत छोटा होगा ना,
बहुत छोटा ये वैल्यू होगा तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। तो मैं जो पी ए कंसिडर करने वाला हूँ, जो मैं पी ए लिखने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तुम चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, ठीक है, बट अभी जो मैं पी ए ले रहा हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पी ए ले रहा हूँ, क्योंकि -2 CU बहुत छोटा होगा। सो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा रीजन ले रहा हूँ, पॉजिटिव। मैं मान रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा यहाँ से पॉजिटिव से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ, तो पहला तो टर्म आ गया तुम्हारा पी ए, हो गया P। तो ये तो हो गया तुम्हारा पी। आगे देखो, अब सेम वही कहानी। अब देखो मैं फिर से एक मार्किंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, ये वाला पूरा ट्राइंगल उठा लेता हूँ पहले, ये पूरा ट्राइंगल एक साथ ले जाऊंगा, ठीक है। और उसमें से जो मैं अभी ब्लैक कलर से मार्क करके दिखा रहा हूँ, इसको घटा दूं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये रीजन हटाना था, तो ये देखो ये रीजन तुम्हारा हट जाएगा, ऊपर और नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल सिर्फ बचा रहेगा। राइट, कोई दिक्कत उसमें, बता दो, इसमें कोई दिक्कत। मैं लिख दूं तो ये होगा फोर्स ऑफ ट्राइंगल माइनस फोर्स ऑफ रेक्टेंगल, दिस विल बी इक्वल टू 0। मेरा ये आ जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाएगा, ठीक है। सो पी ए इज व्हाट, पी ए को तो पी ए रहने देंगे, ये तो हम वहां से निकाल सकते हैं कि ए गामा इंटू एच से ये हमारे पास होगा। अभी हमें एफ डेल्टा ट्राइंगल का फोर्स लिखना है। तो ट्राइंगल का फोर्स हो जाएगा 1/2 बेस 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 विल बी व्हाट, 4 CU प्लस क्यू बार प्लस 4 CU माइनस क्यू बार, इट विल बी 4 CU प्लस क्यू बार प्लस 4 CU माइनस क्यू बार, ये तो हो गया मेरा बेस, इनटू जेड डैश इज हाइट। फिर माइनस रेक्टेंगल की एरिया घटा दो, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का लोड हो जाएगा रेक्टेंगल के केस में, दिस इज 4 CU माइनस क्यू, दिस इज 4 CU माइनस क्यू, और टोटल डेप्थ है डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें जेड डैश मिल जाएगा, जेड डैश क्या होगा, जेड डैश इन टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा, दिस इंप्लाइज। तो फिर हम क्या करेंगे, जेड डैश की वैल्यू नीचे वाले एक एक और कंडीशन मानेंगे, उसमें जेड डैश की वैल्यू डी के टर्म में डाल देंगे, हमारे पास डी आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और किया, पी ए, यहाँ पे क्यू बार से क्यू बार कटा, ये 8 CU आएगा, 8 CU को मैं ये लिख दिया मैंने 4 CU इंटू जेड डैश -4 CU माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0। सो यहाँ से तुम लिख सकते हो जेड डैश क्या हो जाएगा, सो डेस डैश इज 4 CU माइनस क्यू इंटू डी माइनस, सॉरी, माइनस पी ए होल डिवाइडेड बाई 4C। सो दिस इज योर जेड डैश। अब अगला कंडीशन तुम्हें क्या लगाना है, टू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन जेड डैश एंड डी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट को 0 कर दो, सिग्मा एम बी 0। सो लगा देते हैं इसे एम बी को 0। So what we have to do, sigma m about b is 0, sigma m about b is 0। so ये हो गया। अभी देखो पी ए, सो पी ए इंटू, हाँ मैं इस डिस्टेंस, फिर इसका सेंट्रॉइड निकाला मैंने, सेंट्रॉइड पिछली बार मैंने क्या माना था, मैंने वाई बार माना था, वाई बार माना, फिर से लिख देता हूँ वाई बार, जैसे विल बी पी ए इंटू डी प्लस वाई बार, डी बार हो गया डी प्लस वाई बार, और सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैंने नेगेटिव ले लिया, फिर माइनस, फिर ट्रायंगल के लिए लिया, ट्रायंगल के लिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज पी ऑफ ट्रायंगल इनटू, इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, जेड डैश बाई 3 हो जाएगा, इसका लीवर आर्म होगा जेड डैश बाई 3, और रेक्टेंगल की वजह से क्लॉकवाइज आएगा, सो दिस इज पॉजिटिव,
So positive will be P into of rectangle into ये सॉरी ये कंप्लीट D है तो D/2 हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड D/2 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे भी वो चीज़ दिखा देता हूँ ताकि तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें दिखाई दें वो भी कहाँ पे क्या है। सो दिस वॉज योर F rectangle and this is your P triangle. So this is P REC and this is P triangle. Okay, बस वैल्यू पुटअप करो आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू सारी। सो और यहाँ से हो जाएगा PA D प्लस वाई बार प्लस पी ट्रायंगल अगर याद करो तो अगर तुमको ध्यान होगा तो क्या आ रहा था 4CU इंटू जेड आ रहा था। पिछली बार मैंने लिखा था 4CU इंटू जेड डैश, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, इंटू जेड डैश बाई 3, क्योंकि मैंने लिखा था 4CU प्लस क्यू बार प्लस 4CU माइनस क्यू बार, तो क्यू बार से कट जाएगा, 8CU बाई 2 तुम्हारा 4CU इंटू हाइट जेड डैश, ठीक है। फिर माइनस पी ऑफ रेक्टेंगल आ रहा था तुम्हारा डी इंटू 4CU माइनस क्यू 4CU माइनस क्यू इंटू D/2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, सिंप्लाइज डी स्क्वायर डी स्क्वायर 4CU माइनस क्यू बार माइनस 2D, या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, इतने से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ इसको, तुम आगे कुछ करने, यहाँ देखो तुम्हें क्या करना होगा, बस और सिर्फ क्या करना है। देखो अब अगर टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, आ चुकी इक्वेशन तुम्हारी, ठीक है। देखो ऊपर से जेड डैश होगा, तुम क्या करोगे, जेड डैश की वैल्यू यहाँ पे डी के टर्म में डाल देना, तुम्हारे पास पी ए होगा, वाई बार तुम निकाले रहोगे, डी तुम्हें निकालना ही है, जेड डैश की वैल्यू तुमने डी के टर्म में रख दोगे, सी यू तुम्हें पता होगा, क्यू बार तुम्हें पता है, क्यू बार को मैंने क्या माना हुआ है, क्यू बार मैंने माना हुआ है गामा डैश इंटू एच, यहाँ पुटअप करोगे तुम्हें डी आ जाएगा। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z dash in above equation we can get d। फिर वही कहानी, जो d आएगा वो विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, तो जो भी d तुम यहां से कैलकुलेट करके लाओगे, अब उसमें तुम्हें क्या करना होगा, एज पर IS कोड तुम्हें यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा। इसको क्या करो तुम, इंक्रीज कर दो, कितने से, 20 से 40%। ध्यान रखना ग्राउंडुलर सॉइल में 20 से 30% है, कोहेसिव सॉइल में इंक्रीज बाई 20 to 40%।